आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दो चार बातें रिपीट बोलूंगा। बाकी मेरे से पूर्व हमारे वक्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सारी बात सदन के सामने रखी है। पहली बार राजस्थान में 2018 के बाद में जो बिजली का जो उत्पादन हुआ है वो ऐतिहासिक तौर पर उत्पादन किया गया है। आज 23,000 मेगावाट के आसपास उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिजली मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि राजस्थान की मांग को देखते हुए आपने बिजली के उत्पादन में जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया है। एक बहुत बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता ने एक बात कही थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के दौरान भी कही थी, गिव लाइट एंड द पीपल विल फाइंड द वे। निश्चित तौर पे आज की बिजली की जरूरत है और जरूरत के हिसाब से जिस डे बाई डे इसकी जरूरत बढ़ भी रही है, सरकार उसमें प्रयास भी कर रही है कि लोगों को पर्याप्त बिजली मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि 2013 से और 18 का जो टाइम था राजस्थान सरकार का, उसमें बिजली जब उत्पादन करने की जरूरत थी तब हमारे सूरतगढ़ के थर्मल पावर प्लांट को बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। बड़े अफसोस के साथ जिस सूरतगढ़ के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के बड़े बड़े नेताओं ने उसको शुरुआत करी, इस आशा और विश्वास के बाद शुरू की थी कि राजस्थान में बिजली में सक्षम होगा, एक पूरा उस जोन में बिजली की खपत जो बढ़ रही है उसकी प्राप्ति पूरी करेंगे। आपने थर्मल प्लांट बेचने की कोशिश करी, ये तो जनता का धन्यवाद कि जनता का प्रेशर था, उसको बेच नहीं पाए। और सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद कि 2 यूनिट 6वीं 7वीं और 8वीं, एक व्यावसायिक यूनिट और एक वाणिज्य यूनिट, दोनों हमने शुरू कर दिए हैं और उसमें 650 मेगावाट की बिजली की शुरुआत हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के मामले में हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया है जो ऐतिहासिक बिजली पैदा कर रहा है। और 2019 की जो बिजली नीति की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने बजट में जो करी थी उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज राजस्थान में सरकार ने लैंड रेवेन्यू में एक्ट में बदलाव करके बाहर के निवेशकों को आकर्षित किया, लोग आ रहे हैं और सौर ऊर्जा के प्लांट हमारे लग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका 60% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। आज इलेक्ट्रीफाइड हो चुका, दिसंबर 2021 तक 43.201 गांव का विद्युतीकरण राजस्थान सरकार ने अब तक कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। इतना बड़ा प्रदेश है, 11,500 ग्राम पंचायत प्रदेश के अंदर है, उसके बावजूद ही पूरा प्रदेश आज इलेक्ट्रीफाइड करीब करीब हो गया है। मुझे और आने वाले जो साल 1.5 साल में वो भी बाकी बचे हुए वो भी हो चुके होंगे। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने MNIR के आंकलन के अनुसार राजस्थान 142 गीगावाट बिजली स्थापित राजस्थान में की जा सकती है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। और आज एक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में हिंदुस्तान में एक अग्रणी प्रदेश बन चुका है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के जो आर्थिक हालात थे, जब हमें सरकार मिली थी, राजस्थान के सरकार के खजाने की क्या स्थिति थी और जो डेफिसिट था बिजली बोर्ड का, वो भी सबके सामने सदन में, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं बाकी लोग भी, मैं नहीं करना चाहूंगा। जिस हालात में राजस्थान सरकार का खजाना हमें मिला था, उसके बावजूद किसानों की पीड़ा जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। 12,000 रुपए साल की सब्सिडी किसान को दी गई ताकि किसान को थोड़ा बहुत संबल प्रदान किया जाए। एक तो राजस्थान सरकार बिजली में किसानों को संबल प्रदान करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार 2022 में जो आमदनी दुगुनी करने की बात कर रही थी, उसने किसान की हैसियत को 6,000 रुपए माना पूरे साल के अंदर। इस देश के अंदर जो किसान की जो स्थिति है उसमें राजस्थान के किसान की स्थिति ठीक नहीं है। हमने कोशिश करी है कि बिजली उसकी जरूरत है, 6 की जगह 8 घंटे भी बिजली हमने तय करी है और उसको एक संबल प्रदान करने की कोशिश किया। और राजस्थान सरकार ने किसानों की सब्सिडी के लिए कुल लगभग 12,76,000 किसानों को 1,324 करोड़ 96 लाख की सब्सिडी हमने दी है किसानों को, राजस्थान के किसानों को, जिससे 7,49,000 किसानों का बिजली का बिल भी जीरो आया। ये कितनी बड़ी बात है, बिजली का बिल जीरो आया। जो किसान
हजार 500 रुपए भी नहीं भर सकता था, उसका इतना बड़ा संबल प्रदान करना जिससे वो रोजी रोटी चलती थी बिजली के माध्यम से, उसका जीरो बिजली का बिल है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। राजस्थान की सरकार ने किसानों का पूरा ख्याल रखा है और ये भी बजट में घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने कि 2023 से पहले सारे के सारे बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन दे देंगे। और मैं ऊर्जा मंत्री जी बैठे मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 15 लाख कनेक्शन पेंडिंग थे, जिसमें आधे कनेक्शन सरकार ने कर चुके हैं, जिनके जारी कर चुके हैं, बाकी प्रोसेस के अंदर है जो आने वाले दिनों में जारी हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, घरेलू बिजली की बात अगर मैं करूं, घरेलू बिजली में आए दिन चर्चा इस बात की होती थी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना काल के अंदर 2 साल का जो लॉकडाउन था, मार्च 2020 और उसके बाद 21 का, कोरोना काल के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई थी। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने मानवता के आधार पर जो फैसला किया है, जो सब्सिडी देने का फैसला किया है, 50 यूनिट तक फ्री में बिजली और 150 से लेके और जो बाकी जो 150 यूनिट तक का और 150 से 300 यूनिट का 2 रुपए और 3 रुपए की हमने सब्सिडी दी है। और सरकार ने एक संबल प्रदान करने की कोशिश करी आम उपभोक्ता को। और राजस्थान सरकार के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2000 जिसमें अगस्त 2022 तक कुल 1,20,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 2,174 करोड़ रुपए 39 लाख का अनुदान दिया जा चुका है। उक्त घरेलू उपभोक्ताओं से 37,97,000 जो डोमेस्टिक जो बिजली का कनेक्शन है वो उनका जीरो बिल आया, उनका भी है। ये कितनी बड़ी बात है कि जीरो बिल जिनका आना, ये पहला प्रदेश है राजस्थान जहां जीरो बिल बिजली का आ रहा है। ऐसी कोई बात करते हैं सारे सूबों में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो साबित करके दिखाया है कि जीरो बिजली का बिल आया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समाज से निवेदन करूंगा कि जनरेशन के मामले में जब सरकार मिली तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज क्या स्थिति है, हम राजस्थान में जनरेशन के मामले में इंडिया में हम करीब मेरे को लगता है कि दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। सभापति महोदय, प्रसारण के मामले में जब सरकार मिली थी तब क्या स्थिति थी। आज राजस्थान में 765 केवी ग्रिड का सब स्टेशन जोधपुर में हमने स्थापित हेतु 2,741 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हमने कर दी है। विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 400 केवी का 1 ग्रिड सब स्टेशन, 220 केवी के 5 ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी के 23 ग्रिड सब स्टेशन, 33 केवी के 555 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हमने कर दिया अभी तक ही है, बजट की घोषणा थी, बजट के हमने कई चालू भी कर दिए हैं। और माननीय आप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अक्षय ऊर्जा निगम हमारी सरकार के यंत्र हमने स्थापित किए हैं। सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने तो गौओं का भी ख्याल रखा है, जिनके वोट नहीं होते। कल लंपी पे चर्चा हुई, सरकार ने खुलकर अपना पक्ष रखा। जो बार बार जो गौओं की बात करने जा रहे हैं, हमने उनका भी ख्याल रखा। गौशालाओं के लिए 50% का अनुदान दिया है ताकि उन पशुओं को भी दिक्कत नहीं हो, उनके भी लाइट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। ये राजस्थान सरकार ही कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार ने जो कोयले के जो बंदस लगा रखी है, भारत सरकार की एक चिट्ठी राजस्थान सरकार को मिली है भारत सरकार के कोयला संकट के बारे में। 7/12/21 को जो इंपोर्टेड कोयला है उसके लिए केंद्र सरकार ने बाउंडेड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, कहा आपको कम से कम 10% कोयला खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोयला नहीं खरीदोगे तो हम आपको 15% की कटौती आपकी कर देंगे। इंपोर्टेड कोयले की बात कर रहे हो, जब आपके पास में कोयला है, माइनिंग आपके पास में, स्टेट की अपनी माइनिंग है, राजस्थान सरकार पर क्यों बंदिश लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि रेल है केंद्र सरकार के पास में, रेल केंद्र सरकार के पास में, माइनिंग के आधे राइट्स केंद्र सरकार के पास में, और बार बार राजस्थान में जो कोयले की दिक्कत आ रही है इसमें मंशा केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं झलक रही। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बात में दुराचार की बात केंद्र सरकार कर रही है। मेरे से पहले केंद्र सरकार ने कफन पे टैक्स लगा दिया, इससे बड़ी बात हो सकती है कोई क्या।
ये चर्चा किसी ने नहीं करी, सारे लोग इस बात को दबा दिए गए थे। किस तरीके से देश के हालात है, अगर रेट आज कोई चीज के रेट बढ़े हैं, किस वजह से रेट में 33% रेट हर चीज का बढ़ गया है, जिससे रेट का फर्क है, उस पर कोई ना कोई विचार करके तो लोगों को उसका लोगों का समाधान निकालना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की जो कोयले की जो नीति है वो नीति ठीक नहीं है, उस नीति में परिवर्तन की जरूरत है, वो हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए नहीं ठीक कर सकते, ये स्टेट का अपना हिसाब किताब है, केंद्र सरकार का अपना हिसाब किताब है। ये सेंटर का जो सब्जेक्ट है उसमें जो केंद्र सरकार के जो अधीन जो चीजें आ रही है वो बार बार राजस्थान की हर चीज चीज पे बार केंद्र सरकार उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार पे, ताकि राजस्थान के विकास के जो काम है वो प्रभावित हो, जन कल्याणकारी नीतियां प्रभावित हो। केंद्र सरकार की नीति इसमें ठीक नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखें, केंद्र सरकार से आग्रह भी किया जाए कि जो लोक कल्याण के काम है उसमें ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की बात है, वो जनता, आम जनता के लिए। आज राजस्थान का जो ग्रामीण है वो प्रभावित इस बात से हो रहा है कि बिजली नहीं है, कि 6 घंटे बिजली आ रही है, कि 7 घंटे बिजली आ रही है। हमारी कोशिश है, हमारा कमिटमेंट है हमारी सरकार का, हम चाहेंगे किसान को 24 घंटे बिजली मिले। 24 घंटे भी एक कमिटमेंट भी है सरकार का कि डोमेस्टिक जो बिजली 24 घंटे मिले, और सरकार की कोशिश रहेगी 2023 से पहले हम किसान को भी 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेंगे, सब्जेक्ट टू केंद्र सरकार मदद करे। उसमें मदद करने के नाम पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन सवाल इस बात का आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस पे केंद्र सरकार का योगदान है। भारत सरकार की जो एनटीपीसी की जो गाइडलाइंस है, एक ग्रिड नॉर्दर्न ग्रिड ठप होता है तो पूरे प्रदेश के अंदर लाइट चली जाती है और धरने प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार 13 जिलों में लाइट नहीं थी, 13 जिलों में लाइट नहीं थी। एक चिट्ठी किसी केंद्रीय मंत्री की, राजस्थान से जो केंद्रीय मंत्री जाते हैं, राजस्थान से 25 सांसद जाते, एक चिट्ठी केंद्र सरकार को नहीं लिखी कि नॉर्दर्न ग्रिड को ठीक करके राजस्थान में बिजली की सप्लाई को ठीक किया जाए। लोग संकट में थे, लागत बढ़ गई थी, आज लागत बढ़ गई, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उस संकट के बावजूद भी हमने लोगों को बिजली देने की कोशिश करी है। बिजली का संकट क्यों आया इस बात को सारा सदन जानता है। किस तरीके से 2013 से और 18 के बीच में हमने किस हिसाब से बाहर से यूनिट बिजली खरीदी थी, किस महंगी बिजली खरीदी गई थी। वो इसलिए खरीदी गई थी कि जिन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे उसके बाद जब सरकार को चुना लगे, इस बात से कोई लेना देना नहीं था। सवाल इस बात था कि अपने मित्र दोस्तों को महंगी बिजली सरकार के माध्यम से खरीद के उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात कर रही थी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाओं को एक मानवता के आधार पर जो बिजली के बारे में जो फैसले किए, निश्चित तौर पर राजस्थान में इसका फायदा होगा, राजस्थान की जनता को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी विराजमान है, जो हमारा जोधपुर डिस्कॉम है सबसे ज्यादा गंगानगर जिला चर्चा करना चाह रहा हूं। बहुत बड़ा गांव है, 132 के जीएसएस का मैं निवेदन करना चाह रहा हूं से बड़ी विनम्रता के साथ में उस पर ध्यान रख के प्राथमिकता के आधार पर उसको शॉर्ट आउट किया जाए। गंगानगर बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के नजदीक है, पंजाब के नजदीक है। हमारे यहाँ 3 जंक्शन है सभापति महोदय, आप तो कलेक्टर रह चुके, आपको पता ही है। 3 जंक्शन है, हरियाणा का भी, पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी। और जो जिले की हमारी जो स्थिति है, जो सूरतगढ़ का जो थर्मल पावर बना था वो इस आधार पर बना गया था, इस जिले में लाइट की आपूर्ति पूरी करेंगे। लेकिन नहीं पाते, मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करूंगा इस मांग पर विचार करें और निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान सरकार के जो बिजली के बारे में जो फैसले लिए गए राजस्थान की जनता को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।